हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गंगा एकेडमी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि गणित का अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। दोस्तों, हमने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जो कि 4 क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, इन चारों क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ जो है फैक्ट यानी कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम जान लेते हैं। दोस्तों, जैसे एक दिन में किया गया काम, यानी कि एक दिन में किया गया काम। मान लो दोस्तों 3 बंदे हैं, ए बी सी। कितने बंदे हैं? 3। और ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, सी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अगर हम बात करें इनके एक दिन की काम की, तो ए किसी काम को अगर 10 दिन में करता है तो एक दिन में करेगा वो 1/10, यानी कि 1/10 भाग काम करेगा। दोस्तों, याद रखना है, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को मतलब डी दिनों में करता है तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/d। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10 भाग। अगर कोई काम 20 दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/20 काम। तो दोस्तों, इसी प्रकार से बी किसी काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? वो 1/12 भाग। कितना करेगा दोस्तों? 1/12 भाग। इसी प्रकार से सी करता है किसी काम को 15 दिन में, तो वो एक दिन में कितना करेगा? 1/15 भाग। दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को जितने दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, उस संख्या को जो है हम उसी को बट्टे में लिख देते हैं। जैसे ए 10 दिन में तो एक दिन में 1/10, बी 12 दिन में तो एक दिन में 1/12, सी 15 दिन में तो एक दिन में 1/15। अब बात करें दोस्तों इसकी परसेंटेज की। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अगर हम इसी को परसेंटेज में देखें तो वो कितने दिन में करेगा, यानी कितना परसेंट करेगा एक दिन में, तो आप कहेंगे 10 दाई 100, यानी कि 10% करेगा। कितना करेगा? 10%। यानी कि जब हम फ्रैक्शन को यानी कि 1/10, 1/12, 1/15 भाग को अगर हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दाई 100 यानी 10%। इसी प्रकार से जब 1/12 को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो ये आपका आएगा 8 सही 1/3%। यानी कि बी किसी काम को अगर 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 8 सही 1/3%। कितना करेगा? 8 सही 1/3%। इसी प्रकार से सी किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा परसेंटेज के हिसाब से? तो 15 छिक्का 90, यानी कि 6.66% करेगा। कितना करेगा दोस्तों? 6.66%। तो एक बात की जाए दोस्तों यहाँ पर, एक काम यानी कि एक काम आपका होगा कितने के बराबर? 100% की। यानी एक काम किसके बराबर होगा? 100%। अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। अगर हम बात करें इसके टोटल काम की, किसकी? कुल काम की, तो दोस्तों जैसे ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। अब आप क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ से एलसीएम लेंगे, किसका? 10 का, 12 का, 15 का। तो 10 का, 12 का, 15 का एलसीएम लेना हमने आपको सिखाया था। दोस्तों
10, 12, 15, इनमें आप देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 15। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों? 15। क्या इस 15 में 10 और 12 का भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ रुकेंगे? जैसे ही 10 और 12 का भाग चला जाए। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60। दोस्तों 60 में आपका 10 का भी भाग चला जाएगा और 12 का भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम कितना आया? 60। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 60 यूनिट। कहने का मतलब दोस्तों, जो आपने एलसीएम निकाला ये कुल काम है। क्या है? कुल काम, यानी टोटल काम है। ये क्या है? आपका टोटल वर्क है, यानी कि कुल काम। अब आप क्या करेंगे, 10 से भाग लाएंगे 60 में, तो 10 छिंग 60। इसी प्रकार 12 से भाग लाएंगे 60 में, 12 पंजे 60। 15 से भाग लाएंगे 60 में, 15 चौका 60। तो दोस्तों ये आपके 6, 5, 4 ये निकल के क्या आया? ये आपका एक दिन का काम निकल के आया। कितना? एक दिन का काम। दोस्तों ए जो बंदा है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट। दोस्तों आपको बता देना चाहे, ये एलसीएम मेथड है। कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड से हम बड़ी आसानी से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से बात करें इनकी एफिशिएंसी की, यानी कि कार्य क्षमता। किसकी? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता की अगर हम बात करें तो इनकी कार्य क्षमता निकल के आती है 6:5:4, यानी ABC। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6, बी एक दिन में 5, सी एक दिन में 4। तो यहाँ से पता चलता है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो क्या है? सबसे अधिक है। यानी कि ए की कार्य क्षमता क्या है? ए की कार्य क्षमता क्या है? सबसे अधिक। और बी की कार्य क्षमता क्या है? और बात करें सी की, तो सी की सबसे कम है। यानी कि सी की कार्य क्षमता क्या है दोस्तों? सबसे कम। दोस्तों ए की कार्य क्षमता सबसे अधिक है क्योंकि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट। और सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है? सी की। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट। तो ए जो है सबसे अधिक काम कर रहा है और सी सबसे कम। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट को समझकर क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगर बात करें कुल वर्क की, यानी कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 6 दिन में। और कुल कितने दिन लेता है? 10। तो 10 छिंग 60। तो यहाँ से आपका एक मेथड निकल के आता है, यानी कि टोटल वर्क। यानी कि टोटल वर्क दोस्तों क्या है? टोटल वर्क बराबर क्या होगा आपका? यानी कि नंबर ऑफ डेज गुणा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। दोस्तों क्या? कार्य क्षमता। यानी कि जब आप नंबर ऑफ डेज यानी कि दिनों की संख्या में उसकी कार्य क्षमता से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका? टोटल वर्क। जैसे ए किसी काम को करने में 10 दिन लेता है और एक दिन में कितना काम करता है? 6। तो ये उसकी एफिशिएंसी होगी, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। और कुल दिन कितने ले रहा है? 10। तो 10 छिंग 60। दोस्तों जो आप एलसीएम निकालते हैं यही क्या होता है? आपका टोटल काम होता है। क्या होता है? टोटल काम। तो ये कुछ फैक्ट थे, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट था जो हमने समझा। अब हम जो है दोस्तों सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है
ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? आपके ऑप्शन दिए 12 दिन, 15 दिन, 8 दिन, 9 दिन। तो दोस्तों हम इसको जो है एलसीएम मेथड से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों दो बंदे हमारे पास ए और बी। ए किसी काम को करता है कितने दिन में? 20 दिन में। बी करता है 30 दिन में। ए अकेला एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। अब आप यहाँ से क्या करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? आप देखेंगे इनमें 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 30। कौन सी संख्या है? 30। क्या इस 30 में 20 का भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। जब 20 का भाग 30 में नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ रुकेंगे? जैसे ही 20 का भाग चला जाए। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो दोस्तों एलसीएम कितना आया हमारा? 60 यूनिट। कितना आया? 60 यूनिट। यही क्या है दोस्तों? आपका कुल काम है। यही क्या है आपका? कुल काम। अब आप क्या करेंगे? इस 20 से भाग लाएंगे 60 में। तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60। और ये जो आपके 3 और 2 जो आए ये एक दिन का काम है। क्या है? एक दिन का काम। दोस्तों जैसे ही आप भाग लगाते हो जितनी बार भाग जाता है वो क्या होता है? आपका एक दिन का काम। अब क्वेश्चन में बोला है यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? यानी कि अगर दोनों मिल जाएं यानी ए प्लस बी तो कार्य कितने दिनों में होगा? तो दोस्तों हमारा जो कुल काम है वो कितना है? 60 यूनिट। कितना है? 60। अब ये हमें टोटल काम है 60। इस 60 काम को कराना है। कितने को कराना है? 60 को। जिसमें से ए एक दिन में कितना करता है? 3। अगर दोनों दोस्तों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे 5। यानी कि 3 और 2 5। अगर दोनों एक दिन में 5 काम करते हैं तो कुल काम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 5 से भाग लगा देंगे। किस में? 60 में। यानी कि टोटल काम में। कम 5 एक बचा कितने हो गए दोस्तों? 10। और 5 दूनी 10। तो ये आपके 5 से 60 जो है कितनी बार कटे? 12 बार। तो आपके जो दिनों की संख्या आई कितनी आई? 12 दिन। यानी कि ए प्लस बी दोनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 12 दिन में। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी समझते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन चाहिए होगा। कौन सा? 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है दोस्तों कि ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 12, 24, 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में कर लेंगे? तो इसी प्रकार से हम जो है इसको भी कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास 3 व्यक्ति हैं ए, बी, सी। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी करता है आपका 24 दिन में, सी करता है आपका 36 दिन में। दोस्तों ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। अब हम क्या करेंगे? कुल कार्य निकालेंगे यानी टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे हम? दोस्तों 12, 24 और 36 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। याद रखना है जब भी आपको कुल काम निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं? यानी कि एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब एलसीएम भी निकालना बहुत आसान है। यानी कि हम कुछ ही सेकंड में डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे? 12, 24, 36
इनमें आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे दोस्तों 36। कौन सी है? 36। क्या इस 36 में 12 और 24 का भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं। जब 12 24 का भाग नहीं जाएगा 36 में, तो हम क्या करेंगे? 36 का पाढ़ा पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ रुकेंगे? जैसे ही हमारा 12 और 24 का भाग चला जाए। तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72। 72 में दोस्तों आपका 12 का भी भाग चला जाएगा और 24 का भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो एलसीएम आया कितना आया? 72। और जो एलसीएम आपका 72 आया, यही आपका क्या है? कुल काम है, यानी कि टोटल वर्क है। तो हम यहाँ लिखेंगे 72। यही आपका क्या है? कुल काम है। क्या है? कुल काम। अब दोस्तों आप क्या करेंगे? 12 से भाग लाएंगे 72 में, तो 12 छिंग 72, फिर 24 से लगाएंगे 24 तियाँ 72 और 36 दूनी 72। तो दोस्तों ये आपके 6 3 2, ये आपके क्या है? एक दिन का काम है। ये क्या है? एक दिन का काम है। यानी कि दोस्तों ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। सी एक दिन में कितना कर रहा है? 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ए जो है सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, यानी एक दिन में कितना कर रहा है? 6। उसके बाद कौन कर रहा है? बी एक दिन में 3, सी कर रहा है 2। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन में बोला है कि बे एक साथ मिलकर, यानी बे एक साथ मिलकर कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। यानी कि अगर दोस्तों तीनों एक साथ काम करने लगे तो कितने दिनों में कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे? तीनों से जब काम कराएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो दोस्तों कुल काम कितना है? आप कहेंगे 72। यानी कि 72 काम कराना है। कितना कराना है? 72। तो ए कितना करता है एक दिन में? 6, बी एक दिन में 3, सी एक दिन में 2। अगर तीनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम होगा? तो आप कहेंगे 6 और 3 9, 9 2 11। कितना होगा एक दिन में? 11। जब तीनों एक दिन में 11 काम करेंगे और कुल काम कितना है? 72। तो आप क्या करेंगे? 72 में भाग लगाएंगे 11 से। जब 72 में भाग लगाएंगे 11 से तो कितनी बार जाएगा? 11 छंग 66। 11 छंग 66। कितने बचे आपके? तो आप कहेंगे यानी कि आपके 6 बचे। कितने बचे? 6। तो 6 सही 6/11 जो है ये इसका आंसर आएगा। यानी कि 6 सही 6/11 दिन, यानी 11 छंग 66, 66 और 6 72/11। तो दोस्तों हमने जो है 72/11 को संयुक्त भिन्न में, यानी कि मिश्रित भिन्न में, संयुक्त भिन्न में लिखा 6 सही 6/11। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका क्या? सी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी कार्य के इतने भाग को, यानी 3/4 भाग को कोई भी भाग दिया हो इतने दिन में कर सकता है, तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसको हम जो है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी कि 3/4 भाग की बात करें तो जो ए बंदा है दोस्तों वो आपका 3/4 भाग को करता है कितने दिन में, यानी 3/4 भाग को करता है कितने दिन में, तो आप कहेंगे 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिन में। अब आपसे पूछा वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी कि कितने दिन में पूरा कर लेगा। 3/4 भाग कर रहा है 12 दिन में। कुल दिन की बात करें यानी कितने दिन में, तो कुल दिन बराबर निकालने हो आपको, तो आप दोस्तों क्या करेंगे, यानी 3/4 जो भाग दिया इसको आप क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। 3/4 को लिखेंगे आप 4/3 और इंटू 12। अब 3 से क्या करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16। यानी कि ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप कहेंगे 16 दिन में। तो इसका सही आंसर होगा
16। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा है P तथा Q द्वारा एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है और Q तथा R द्वारा 15 दिनों में एवं R तथा P द्वारा 20 दिनों में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें हम, तो P तथा Q यानी कि P और Q किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। इसी के बाद इसी के साथ Q तथा R यानी Q तथा R आपके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। फिर बोला है R एवं P 20 दिन में, यानी R और P कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 20 दिन में। अच्छा, इसके बाद पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। दोस्तों आपको याद रखना है, जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल काम होता है। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 60। कितना आएगा, 60। यानी कि एलसीएम निकालने का तरीका वही कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। क्या इस 20 में 12 और 15 का भाग चला जाएगा, तो आप कहेंगे नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो हम 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे और कहाँ रुकेंगे, जैसे ही 12 और 15 का भाग चला जाए। तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तियाँ 60, यानी कि आपका 12 और 15 का भाग जो है 60 में चला जाएगा। इसलिए एलसीएम क्या होगा आपका, 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तियाँ 60। ये आपका दोस्तों एक दिन का काम निकल के आया, एक दिन का काम। यानी कि जो ए बंदा है, यानी कि P और Q एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। Q तथा R एक दिन में कितना कर रहे हैं, 4। R और P एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3। अब आपसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब तीनों मिलकर पूछा है आपसे, तो दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे P प्लस Q प्लस R प्लस R प्लस P, यानी कि तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे। तो 5 और 4 9 3 कितना हो गया, 12। यहाँ से आप देखेंगे P और P यानी 2P, Q और Q 2Q, R और R कितने, 2R। तो ये हो जाएगा आपका 2P प्लस 2Q प्लस 2R बराबर कितना, 12। अब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो P प्लस Q प्लस R बराबर 12, और फिर इस 2 से भाग लाएंगे आप 12 में, तो 2 छिंग 12। तो P प्लस Q प्लस R बराबर कितना है आपका, 6। यानी कि P Q R तीनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट। कितना करेंगे, 6। लेकिन आपसे पूछा है कि कार्य जो है कितने दिनों में पूरा कर सकते तीनों मिलकर। तो P प्लस Q प्लस R बराबर कुल काम कितना है, आप कहेंगे 60। तो 60/6, 60/6, 6 दाई 60। तो ये करेंगे आपका 10 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में। दोस्तों याद रखना, ये जो आपका 6 निकल के आया है, ये एक दिन का काम निकल के आया है तीनों का। कितने दिन का निकल के आया है, एक दिन का। यानी कि ये आपका एक दिन का काम है तीनों का। लेकिन कुल काम कितने दिनों में करेंगे, तो आप कहेंगे 10 दिन में। दोस्तों आपके जो ऑप्शन दिए, ए में दिया है 5, बी में 6, सी में 7, डी में 8। यह ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन में कहीं 10 नहीं दिया है, आप किसी एक ऑप्शन में 10 कर लेंगे तो सही आंसर क्या होगा,
10 दिन। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी आपने अच्छे से समझा होगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।